महागठबंधन के साथ जाना चाह रहे हैं। महागठबंधन नीतीश जी तो ठीक ही है। कोई मुद्दा हम लोग भैया किसान है, हम लोगों के नहर आहर में जो भी पानी का व्यवस्था है वो सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। दूसरी सरकार बनाना है और बदलाव बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉक। इस वक्त मैं मौजूद हूं अगियाँव विधानसभा क्षेत्र के चरपोखरी प्रखंड मुख्यालय। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अलग अलग विभिन्न पार्टी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम जनता हैं। उन लोग से आज हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यहाँ के लोगों को वोट और अपना मत का जो प्रयोग करना है किस एजेंडे पर करेंगे और क्या उनकी आने वाली सरकार से अपेक्षाएं रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारे साथ व्यक्ति हैं। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? चूँकि अपने यहाँ अगियाँव विधानसभा में पहले फेज में मतदान होना है। महागठबंधन के प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लगातार जनसंपर्क किए जा रहे हैं। इस बार आप लोग का क्या एजेंडा रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग का यही रहेगा कि नीतीश जी तो ठीक ही है, कोई समस्या नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है कि उसको सॉल्व थोड़ा सा देखा जाए। जैसे ब्लॉक के हैं, सीओ है, बीडीओ है, ये सब बहुत धांधली है। कोई इस पे प्रशासनिक दबाव नहीं है। नीतीश जी को ऊपर से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब चूँकि आप ये कहना चाहते हैं कि अपने राज्य में अफसरशाही का जो है ज़्यादा प्रकोप है, बहुत चरम पे है। तो बिना कोई पैसा का कोई काम नहीं हो पा रहा। तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा इस बार, क्या एजेंडा होगा चुनाव में? चुनाव में यही होगा कि इसी को कम से कम इस पर सुधार किया जाए, करप्शन को दूर किया जाए। तो आने वाले सरकार से क्या अपेक्षा यही करते हैं आप? तो इस बार क्या आप लोग के जहन में बदलाव की कुछ उम्मीदें हैं या वास्तविक स्थिति बनी रहेगी? बदलाव करने से कोई समाधान अभी नहीं दिख रहा है आगे दिन। अभी तो अभी 5 साल कम से कम जरूरत। ठीक है, हम नेक्स्ट जो है इनसे बात करते हैं। क्या दुकानदार हैं? नहीं, हम किसान हैं। किसान हैं। क्या इस बार क्या अपेक्षा रहेगा सरकार से, आपको आने वाले सरकार से, या किस मुद्दे पे आप वोट देने वाले हैं? सबसे तो बड़ा मुद्दा हम लोग भैया किसान है, हम लोगों के नहर आहर में जो भी पानी का व्यवस्था है वो सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। हम लोगों के खेत में भी लाइन का भी मतलब कि मैंने सप्लाई नहीं हो पाया है, जिससे हम लोग डीजल इंजन चला करके अपना खेती कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में हैं। तो क्या आप इस पर बदलाव चाहते हैं या एनडीए की सरकार? जी सर, हम बदलाव चाह रहे हैं। तो क्या आपका आने वाले सरकार से क्या अपेक्षा रहेगा? अपेक्षा रहेगा कि या तो मतलब कि मैंने किसान पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ना, तो मैंने सरकार से जो भी हाँ आप किसान हित में जो है कार्य किया जाए। आइए हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपका? चुनाव में इस बार मुद्दा यही होना चाहिए कि हम लोगों को जात पात से अलग होकर वोट देना चाहिए, अपने जाति पे नहीं जाना चाहिए। और मुद्दा यही रहेगा कि यहाँ प्रखंड स्तर पे एक भी बढ़िया कॉलेज नहीं, बढ़िया क्या कॉलेज ही नहीं है हमारे इस विधानसभा के चरपोखरी प्रखंड में। तो एक अच्छा कॉलेज बच्चों के लिए होना चाहिए। बच्चों को आरा जाना पड़ता है, नहीं तो पीरो बचड़ी जाना पड़ता है। तो क्या इस बार बदलाव का जहन में चल रहा है या वास्तविक स्थिति बनी रहेगी? बदलाव तो इस विधानसभा के लिए ज़रूरी है। इस विधानसभा में जो विधायक जी हैं हम लोग आज तक देखे ही नहीं है चुनाव के बाद उनको। तो विधायक भले ही महागठबंधन के हो, लेकिन सरकार तो एनडीए का बिहार में था। तो 15 साल से 20 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। तो इसमें मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार, उनके कार्यकाल से आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? आप 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए सर, यहाँ पे जो व्यवस्था बनाया गया है हर एक विधानसभा, अब हम लोग की बातें मुख्यमंत्री जी तो नहीं सुनेंगे ना, विधायक जी को हम लोग का बात लेके अब विधानसभा में उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम लोग आज तक विधानसभा सत्र में उनको बोलते हुए भी नहीं देखे कि कुछ इस क्षेत्र का मुद्दा लेके वो कुछ बोले हो। यहाँ चरपोखरी बाजार के हम रहने वाले हैं। यहाँ का ये हाल है कि रोड पे आप गाड़ी तो छोड़िए, पैदल भी नहीं चल सकते। आपके क्षेत्र में ये इस विधायक के कार्यकाल में क्या काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? काम तो सर कुछ विधायक को ही हम लोग नहीं देखते, तो काम तो दूर की बात है, कुछ काम नहीं हुआ है। तो बदलाव क्या आप राज्य स्तरीय बदलाव करना चाहते हैं या स्थानीय विधायक के बदलाव चाहते हैं? राज्य स्तरीय अब हर पार्टी में ऊपर से नीचे तक सब कोई अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो हमारे राज्य के मुखिया हैं उनका छवि और उनका जो व्यक्तित्व है उनको देखते हुए हम लोग
इस विधानसभा में भी चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन का ही कोई उम्मीदवार जीते। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम जुड़ेंगे इनसे। क्या आप इस बार क्या आपका मुद्दा रहेगा मतदान को लेकर के? यहाँ मुद्दा रहेगा बदलाव जरूरी है इस विधानसभा से। तो क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि आप अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपके विधानसभा में सबसे बड़ा समस्या क्या है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो? हम लोगों को समस्या, हम लोग तो किसान हैं, अभी चल कर देखिए आहार नहार सब टूटा हुआ है, पानी की किल्लत है। 1700 रुपये बोरी यहाँ पर खाद मिलता है, 1700 रुपये बोरी यहाँ पर खाद मिल रहा है, इसको मान के यही हाल है। तो ये एनडीए सरकार जो है पिछले 5 साल से कार्यरत है, नीतीश कुमार की सरकार बनी हुई है, तो इस सरकार में आपकी आकांक्षाएं जो है, किसानों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, समस्या वही बनी हुई है। वही बनी तो हुई इस है, बार आपको आप चाहिए। किसानों के जहन में क्या है? जहन में यही है कि जो जनसुराज है जय बिहार, उसी को हम वोट देंगे। तो जनसुराज इस बार है अपने क्षेत्र में? हाँ, वो है। तो जनसुराज का क्या, कैसा, उसका कौन सा नया एजेंडा आपको सही लगा? उसका विजन नया है, नया विजन है। सबको देखा, उसको भी एक बार देख लिया। चलिए ठीक है, आइए हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं इनसे। ये हमारे यहाँ के भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार क्या मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा आपके क्षेत्र के लिए। सबसे पहले तो आप बिहार टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद कि मूलभूत समस्याओं को जनता से पूछने का, जागरूक करने का आप लोगों ने ये ठान के आया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और रहा कि मूलभूत समस्या, तो बहुत बड़ी समस्या तो कह सकते हैं, लेकिन नीतीश बाबू के कार्यकाल में अपने सपनों को जिस तरह से पहले 15 साल हम देखते थे, उसको बिल्कुल साकार 80% तो जरूर हो गया है। कार्यकाल अच्छा रहा नीतीश कुमार का, लेकिन अब उसमें बिहार के बात क्या आती है कि आगे भी इन्हीं की सरकार हो, ठीक ना। लेकिन जो मुद्दा है हम लोग छात्रों का, बेरोजगारी का, किसानों की समस्याओं का, इसका मूलभूत समस्या यहीं पे उसका कुछ ना कुछ निराकरण किया जाए, क्योंकि अन्यथा बिहार के बाहर न जाए, बिहार में ही रहकर हम समझें, पढ़े लिखें और यहीं भी अपना व्यवसाय भी करें। तो ये आप अभी आकांक्षाएं रखते हैं, आने वाले सरकार से अपेक्षाएं हैं आपकी, है ना? लेकिन ये राजद महागठबंधन के युवा नेता जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं कि हमारी सरकार बनती है तो बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याएं जो है बिहार से दूर होगी और बिहार में एक नई व्यवस्था बनेगी। तो क्या इस बार युवा को एक चांस मिल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, कहने का मतलब है कि प्रजा के हित को रख करके अगर शासन तंत्र चलाया जाए तो हर एक की आकांक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन शासन को एक अपने हाथ में लेकर क्या प्रजा के लिए भलाई है उसको सोचना है। ये नहीं कि हर एक को ये कह दे, वो कह दे, सबका सुनता चले। नहीं, शासन का मतलब है कि हम प्रजा के लिए जो करें वो कटिबद्ध हो, और जितने भी 15 साल में हुए हैं अच्छा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अब जो सरकार बने इस चीज़ को प्राथमिकता दे कि बिहार के लड़के बिहार के बाहर नहीं जाए, पढ़े लिखें और उनको यहीं रहना चाहिए। पलायन का एजेंडा जो है महागठबंधन के लोग और जनसुराज, ये दोनों पलायन को आगे रखा है, मुद्दा पलायन और शिक्षा को। तो ये आप क्या लगता है, इस पर बदलाव होगा या सरकार वही रहेगी? नहीं, देखिए, बदलाव होने से कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से वो सीखना शुरू करेंगे, और हमारे इस कार्यकाल में, नीतीश बाबू के कार्यकाल में वो चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है। नहीं, तेजस्वी यादव इसी बात पे बोले थे। हो रहा है ना? उन्होंने बोला था कि जो बच्चा जो है बचपन में छोटा होता है, धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, सरकार किसी की रहे, विकास होना तय है, लेकिन बदलाव, लोगों के जहन में बदलाव की भी बयार चल रही है। तो आपका हर घर की बात हम कहें, अगर विपक्षी पार्टी लोग कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये हम कर देंगे, तो इस सरकार का भी काम है कि उन लोग को भी सुना जा रहा है और उनके द्वारा कहे हुए बात को भी अमल किया जा रहा है। भले ही 100% ना हो, ठीक है, 25% से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट 10,000 महिलाओं के खाते में विपक्षी का था, ये शुरू कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा, किस आधार पे बदलाव का कुछ बयार है या एनडीए सरकार बनी रहेगी, क्या लगता है आपको? आपका चैनल का नमस्कार, जो देखने वाले बंधु हैं उनका स्वागत। ये बिहार में बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहते हैं, क्या? यहाँ का जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। यहाँ का जो पलायन, यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर कमाने, यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार हो जाएगा तो बाहर लोग कमाने नहीं जाएगा। और 15 साल 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ऊपर में बीजेपी का सरकार है, यहाँ विशेष राज्य का अभी तक दर्जा नहीं मिला।
साथ में रह के विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अलग अलग रहने से विशेष राज्य का थोड़े दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो नीतीश कुमार इस बार बोले हैं कि हमारी सरकार आती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। क्या लगता है नीतीश कुमार के इस वादे पर आपको? 15 साल से उनको याद नहीं था कि रोजगार देना चाहिए और कि नहीं। आज इलेक्शन आया तो आज याद हो गया कि मैंने रोजगार देना था, इससे पहले कहाँ गए थे। तो इस बार क्या आपको क्या लगता है, इस बार बदलाव होनी चाहिए? हाँ, इसका बदलाव, नया तेजस्वी सरकार बनाना है और बदलाव बहुत जरूरी है। तो इस बार आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा बदलाव को लेकर के? बदलाव का मुख्य मुद्दा है कि तेजस्वी सरकार 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं और एक बार उनको चांस दे दिया जाए तो युवा को नौकरी और यहाँ का पलायन रुक जाए। पलायन रहेगा आपका चुनावी मुद्दा। किस मुद्दे के आधार पे आप लोग वोट करने वाले हैं? बिहार के विकास के मुद्दा रही। अब विकास चरपोखरी में नहीं है और यहाँ विधानसभा में, इसलिए कि यहाँ पे पहले से माले के विधायक हैं, वो यहाँ कुछ काम नहीं कराते हैं। ये चरपोखरी बाजार पे नाला आज 5 साल से नाला का बुरा से बुरा हाल है, पानी नहीं निकलता है, पानी रोड पे बहता है और इस पर वो बार बार कहते हैं कि हम विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं लेकिन करते नहीं है। तो क्या इस बार और यहाँ के सांसद हैं, वो बेचारे लाइट लगवा दिए, वो लाइट जला नहीं, तो वो तो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। तो कनेक्शन नहीं लिए हैं बिहार सरकार से। बिहार सरकार से कनेक्शन नहीं लिया मतलब? बिजली विभाग से कनेक्शन नहीं लेंगे अच्छा, तो जलेगा कनेक्शन कैसे? नहीं होने के कारण वो जल नहीं रहा है। तो इस बार क्या मतलब मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? इस बार बदलाव होने वाला है बिहार में? हाँ, यहाँ पे बदलाव होगा, बिहार में हो या ना हो, यहाँ होगा। अच्छा, यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में हाँ, बदलाव यहाँ भी होने वाला है। जन सुराज के डॉक्टर रमेश कुमार खड़े हैं, वो अब की बार चुनाव जीतेंगे। तो जनसुराज के जो है, जनसुराज का क्या एजेंडा है? तो आप किस एजेंडे से उसके साथ पलायन जाना रोकना चाहेंगे? है, रोजगार देना है, यही सब उसका एजेंडा है। तो पलायन रोकने के लिए नीतीश कुमार शिक्षा और पर भी उसका ये ध्यान तेजस्वी है यादव भी और बता सभी रहे भी हैं। पहले 243 में एक कैंसिल हो गया है, 242 खड़े हैं। जनसुराज और ये सभी वो एक पढ़े लिखे और- नाम वापसी लिए हैं। हाँ, सभी पढ़े लिखे उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। लेकिन पढ़े लिखे हैं, लेकिन आम जनता का कहना है कि वो जनता के बीच नहीं रहे हैं, भले उनके पास डिग्रियां हो। हाँ, तो डिग्री है, जनता लेकिन के बीच में जो जब रहते हैं आएंगे उन्हीं को तो जनता नेता। के बीच में आ जाएंगे, जब मार्केट में आएंगे तो आएंगे ना। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जनसुराज की सरकार बनेगी? कोशिश है, बनेगी। चलिए एक और हमारे साथ युवा हैं। 150 सीट कम से कम लाएंगे। आनंद जी, क्या लगता है आपको इस बार बिहार की व्यवस्था बदलने वाली है? किस मुद्दे पर आप लोग आगे जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं? इस बार हम लोग रोजगार के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। तो पलायन को लेकर क्या इस बार जो सरकार बदल रही है या पलायन किसके मतलब साथ जाना चाहे, किस सरकार के साथ जा रहे हैं? हम महागठबंधन के साथ जाना चाह रहे हैं। महागठबंधन। क्या तेजस्वी यादव के घोषणाएं से आप संतुष्ट हाँ, हैं? संतुष्ट है क्योंकि उसने 17 महीने में जो काम करके दिखाया है, 5 लाख नौकरियां दी है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। तो इस बार क्या आपको मतलब एनडीए की सरकार बदलने वाली हाँ, है? एनडीए सरकार बदलने तो आप नीतीश कुमार के कार्यकाल से यानी संतुष्ट नहीं है? नहीं, नीतीश कुमार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, पर अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बिहार में परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।